कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 13,260 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 13 नफ्सियाती सतह खो दी और इंडेक्स में कमी की वजह से लोअर लॉक लग गया। कारोबार को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। इंडेक्स 1,57,000 से गिरकर 1,44,000 की सतह पर नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 1,44,235 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। ईरान को तीसरा सुप्रीम लीडर मिल गया। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर होने का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई की इसराइली और अमरीकी हमले में शहादत के बाद मुज्तबा खामनाई का नाम मुमकिन सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान 88 अरकान पर मुश्तमिल इदारा है जो सुप्रीम लीडर मुंतखब करता है। हर 8 साल बाद ईरानी शहरी मजलिस खबरगान के अरकान का इंतखाब करते हैं। सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ईरान भर में खुशी की लहर, लोग सड़कों पर निकल आए, अल्लाह अकबर के नारे। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई 8 सितंबर 1969 को ईरानी शहर मशहद में पैदा हुए। 1987 में इब्तदाई तालीम के बाद पासदान इनकलाब में शामिल हुए। 17 साल की उम्र में मुख्तसर मुद्दत के लिए ईरान इराक जंग का हिस्सा भी रहे। जंग के बाद वो मजहबी तालीम में मशगूल हो गए। वो मदरसे से ईरान के मारूफ उलमा से मजहबी तालीम हासिल की थी। अमेरिका की मंजूरी के बगैर ईरान का सुप्रीम लीडर ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए हमारी मंजूरी जरूरी थी। कहा कि जारी हथियार के खतरे को रोकना जरूरी है, जंग के खात्मे का कोई टाइम टेबल नहीं। इसराइल फौज ने कहा कि ईरान के हर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे, जानशीन के इंतखाब में हिस्सा लेने वालों का पीछा करेंगे। मजलिस खबरगान को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सदर का ट्रंप को करारा जवाब। कहा कि ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जाहरियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरौने बना देंगे। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, ईरान का रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। एक्स पर लिखा कि अमरीकी बेसिस को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले किए। उन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जाहरियत की गई। मुल्क की दिफा और मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। अमेरिका का ईरान से जंग खत्म करने का फैसला इसराइल के साथ मुश्तरका होगा। अमरीकी सदर का इसराइली अखबार टाइम ऑफ इसराइल को इंटरव्यू। कहा कि अगर मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला मैं करूंगा। ट्रंप का ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर तबसरे से गुरेज। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। अब तक हमलों में 13 इसराइली हलाक, तकरीबन 2000 जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी हमलों में 157 अफराद जख्मी हुए। 100 से ज़ायद सियोनी अस्पताल में ज़ेर इलाज, 9 की हालत तशवीशनाक। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले ना रुके तो खित्ते में मज़ीद जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। पासदान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। कहा कि खिलजी ममालिक अमेरिका और इसराइल को कहें कि वो बाज आ जाएँ। $200 बैरल से ज़्यादा तेल बर्दाश्त कर सकते हैं तो खेल को जारी रखें। ईरान के अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर मिसाइलों से यलगार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। ताज़ा मिसाइल हमले में 6 इसराइली जख्मी। मुतअद्दिद अरब अमारात पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहर धमाकों से गूंज उठा। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। यूएई के सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई और आलमी सलामती और इस्तेहकाम पर बातचीत की गई। मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर ईरानी हमलों का मामला भी ज़ेर बहस आया। भारतीय सदर ने कहा कि हमसाया ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद शरह सूद में भी इजाफे के खदशात। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक MPC इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर मुआशी इशारियों पर गौर होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास के बाद नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान दे दिया। मुख्तलिफ़ अज़लात को मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने पंजाब इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकॉनमिक मैपिंग के ज़रिए पोटेंशियल की निशानदेही करेगी। इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी को प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद सेक्टर वाइज काबिल अमल प्लान तैयार करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कबीना का 49वां इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी सूबाई कबीना के इजलास की सदारत करेंगे। अलामिया जारी है। इजलास में सूबे की तरक्की, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सेहत, तालीम और समाजी बहबूद से मुतल्लिक मुतअद्दिद अहम मनसूबों और पॉलिसी उमूर पर गौर किया जाएगा। कोयटा के बाद तुरबत में भी ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने सर्किट हाउस तुरबत में ग्रीन पीपल्स बस चलाकर जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। तुरबत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस की बदौलत रोज़ाना 4500 से ज़ायद अफराद मियारी सफरी सहूलियत से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने कहा कि ग्रीन पीपल्स बस सर्विस की तर्ज पर तुरबत में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। यौम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद। पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। मौजूदा सरहदी सूरत हाल के तनाजुर में यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त हो गई। IG पंजाब अब्दुल करीम के सख्त अहकामात। कहा कि लाहौर समेत सूबा भर में 30,000 से ज़ायद पुलिस और अफसरान एहलकार आज़ादारी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में आज़ादारी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी पर 8,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार मामूर होंगे। मजालिस और आज़ादारी जुलूसों के शुरका की चेकिंग के लिए 2029 मेटल डिटेक्टर और 297 वॉक थ्रू गेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ज़िले इंतज़ामिया के कैमरों की मदद से आज़ादारी जुलूसों मजालिस की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। कोहाट में पुलिस की इंडस हाईवे पर कार्रवाई। भारी मकदार में असलहा बरामद। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तलाशी के दौरान कार के खुफिया खानों से 19 अदद क्लेशनकोव, 44 अदद मैगजीन, 22 अदद पिस्तौल, 30 बोर 9 अदद पिस्तौल 9 mm और 2525 मुख्तलिफ बोर के कारतूस बरामद कर लिए।